Today we will discuss the cybercrime under the chapter cyber safety. What do you mean by the cybercrime? Any criminal offense that is facilitated by or involve the uses of electronic communication, information system including any electronic device, computer or the internet is referred to a cybercrime. Any criminal offense, किसी भी टाइप का क्रिमिनल ऑफेंस अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इंटरनेट को यूज कर किया जाता है तो उसको साइबर क्राइम कहा जाएगा। द जनरल टर्म इंक्लूडेड इन द साइबर क्राइम आर फिशिंग, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर टेररिज्म, creating or distribution of virus, spam. These are illegal downloading. These are included in the cyber crime. Next term is the cyber troll and cyber bullying. They are the two terms, cyber troll and cyber bullying. What do you mean by the cyber troll? Cyber troll refer to a person whose purposely post opposing, insulting comments about something or sometime with the aim of targeting a person online. जब आजकल हम जानते हैं, हम ट्वीट करते हैं, सोशल नेटवर्किंग के ऊपर हम अपने विचार लिख देते हैं, ट्विटर के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। तो साइबर ट्रोल जो वर्ड है वो किस लिए आया हुआ है कि रेफर टू ए पर्सन हु पर्पजली पोस्ट अपोजिंग, demeaning or insulting comments about something or sometime with the aim of targeting person online. The provocative message posted this way are known as the troll. So the word troll can refer to a person also who is doing it, and it may refer to the comments posted by a troll. Trolling is a cybercrime and is closely related to the cyber bullying. किसी भी व्यक्ति के विचारों को अपोज करना, जानबूझकर ऑनलाइन उसके बारे में गलत लिखना, ये चीज़ें ट्रोलिंग के अंदर आती हैं। नेक्स्ट टर्म इज द साइबर बुलिंग. Cyber bullying occurs when one user internet, cell phone, email, instant message, chat room or social network to harass, demean, embarrassing someone else. साइबर बुलिंग का मतलब क्या है कि अगर हम ऑनलाइन फ़ोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू या सोशल नेटवर्किंग साइट सच एज फेसबुक और ट्विटर के थ्रू किसी को हराश करते हैं, एम्बैरेस करते हैं, इस चीज़ को साइबर बुलिंग कहा जाता है. साइबर बुलिंग इज ए क्राइम. साइबर बुलिंग जो है वो एक तरह का क्राइम है और साइबर क्राइम के अंदर इस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है साइबर लॉ के अंदर, और ये चार्जेबल ऑफेंस है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति आपके विरुद्ध लीगल सूट मतलब कोर्ट के अंदर जा सकता है और मानहानि का दावा कर सकता है. नेक्स्ट इज द साइबर स्टॉकिंग. साइबर स्टॉकिंग मीन्स दिस इज ए काइंड ऑफ ऑनलाइन harassment wherein the victim is the subjected to barrage of online message and email. अगर ऑनलाइन ईमेल या मैसेज के थ्रू हम किसी को हराश करते हैं, किसी को तंग करते हैं, तो उस चीज़ को साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है. टिपिकली दीज स्टॉकर्स नोन देयर विक्टिम्स इंस्टेड ऑफ रिसोर्टिंग टू ऑफलाइन स्टॉकिंग दे यूज द इंटरनेट टू स्टॉक. स्टॉक का मतलब पीछा करना, स्टॉकिंग का मतलब पीछा करना.
आम जिंदगी में जिस तरह से कोई व्यक्ति दूसरों को हरेस करने के लिए उसका पीछा करता है, ऐसे ही इंटरनेट के ऊपर जब कोई व्यक्ति किसी का पीछा कर रहा हो तो उसको साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। साइबर स्टॉकर ऑफन डू द trouble for their victims. They collect all the personal information about the victim, such as name, family, background, daily routine of the victim. Second is the stalkers may post the information or any illegal website. Some stalkers subscribe the email account of the victim to illegal website. After that, the victim starts receiving unsolicited emails. स्टोकर उसकी इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं सब कुछ, और फिर क्या करते हैं, गलत वेबसाइट, इलीगल वेबसाइट के ऊपर उसका सब्सक्राइबर कर देना, डाटा डाल देना। उससे क्या है, लोगों को बड़ा नुकसान होता है। नेक्स्ट इज द स्प्रेडिंग रूमर्स ऑनलाइन। People often think that they can make a fake profile with some different name and do anything online and it will not be caught. लोगों के दिमाग में आजकल ये बहुत है कि हम कोई भी फेक आईडी बना लेंगे, उस आईडी का यूज करेंगे, उसको ऑनलाइन जो है वो आप कभी भी उसको यूज करेंगे और आप पकड़े नहीं जाएंगे। ये चीज़ लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा गलत है। और फिर वो क्या करते हैं, उस फेक आईडी से स्प्रेडिंग रूमर्स ऑनलाइन, अलग अलग तरह के रूमर्स फैलाते हैं जिससे समाज के अंदर हलचल होती है। तो स्प्रेडिंग रूमर्स ऑनलाइन इज ए क्राइम एंड इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास अब ऑप्शन आता है रिपोर्टिंग साइबर क्राइम। अगर ऐसी कोई जानकारी जो अभी हमने डिस्कस की है, ये चीज़ें होती हैं, तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, साइबर क्राइम को रिपोर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? इफ़ एनी साइबर क्राइम हैपन, वन मस्ट रिपोर्ट इट फर्स्टली टू द पेरेंट्स, स्कूल अथॉरिटी एंड देन टू द पुलिस और ऑर्गेनाइजेशन। द procedure of reporting cybercrime is more or less the same as the reporting another kind of offense. सबसे पहले बच्चों के लिए बात बड़ी ध्यान देने की बेटा कि अगर कहीं आपको ऐसा, आपके साथ ऐसा है साइबर क्राइम है, तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने स्कूल अथॉरिटी को बताइए, कोई सर्विस में है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस कीजिए कि भाई इस तरह की बातें हो रही है, और फिर आप इस चीज़ की चर्चा पुलिस के साथ कर सकते हैं। सेम जैसे हम और कोई क्राइम होता है, ऐसे ही इसी क्राइम को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। टू रिपोर्ट ए साइबर क्राइम, द लोकल पुलिस स्टेशन कैन बी अप्रोच बाय फिलिंग द कंप्लेंट जस्ट द साइबर क्राइम सेल। एक स्पेशल सेल होती है साइबर क्राइम सेल, वहाँ आप जा सकते हैं लोकल पुलिस स्टेशन में। In addition, provision have now been made for the filling of EFIR is most of the state. एक ऑप्शन दे रखा है EFIR, आप ऑनलाइन FIR भी इसका कर सकते हैं। In addition, the Ministry of Home Affairs is also launching a website for registration the crime against women and children online, including the cyber crime. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने भी आपके पास क्या कर रखा है, आप गूगल पे जाएंगे, उसको सर्च कर सकते हैं वेबसाइट को, और वहाँ आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कॉमन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ए सोशल नेटवर्किंग साइट इज ए वेब एप्लीकेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन सेट अप देयर पब्लिक प्रोफाइल एंड मेक connection with other friends. Example is the Facebook, Twitter, Google, Instagram. Appropriate usage of social networks. While using the social networking site, you should know about what is the right online behavior and what is considered a cyber crime. अगर आप ऑनलाइन हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि कैसा व्यवहार तो ऑनलाइन ठीक रहता है और कैसा व्यवहार करना एक साइबर क्राइम के अंदर आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी टूल कैन फाइंड एनीवन ऑनलाइन यूजिंग IP एड्रेस लोकेशन, सो मस्ट नॉट इन्वॉल्व इन एनी इलीगल एक्टिविटी। आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से IP एड्रेस लोकेशन किसी की फाइंड आउट कर सकते हैं
और जो कि करना गलत होता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हों। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है डिजिटल फुटप्रिंट्स, जो हम पहले आपने वर्ड सुना होगा, ये मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिजिटल फुटप्रिंट्स आर द रिकॉर्ड एंड ट्रेसेस इंडिविजुअल एक्टिविटी एज दे यूज द इंटरनेट। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन है, ऑनलाइन काम कर रहा है, तो उसकी जो एक्टिविटी को ट्रेस किया जाता है। योर इंटरेक्शन on the social media, your friend circle, on the social media sites you visit, online purchase, location visited through the Facebook, all make up your digital footprint। आपने क्या क्या विजिट किया है, क्या क्या चीज़ें की है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं और इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है डिजिटल फुटप्रिंट्स। ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया कि ब्राउज़र आपकी हिस्ट्री को ट्रैक करता रहता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि जो काम आप ऑनलाइन कर रहे हैं उसको कोई देख नहीं रहा है। उसको आप नहीं तो कम से कम और कोई नहीं तो आप सर्वर तो जरूर उसको क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। सोशल मीडिया यूजेस रूल। While using the social media, if you conduct yourself in a responsible way, you can enjoy using the social media and can utilize the power of yourself। अगर आप ठीक ढंग से सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो आप सोशल मीडिया की पावर का अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट सोशल मीडिया के थ्रू ला सकते हैं। यू शुड फॉलो द फॉलोइंग यूजेज रूल बाय यूजिंग द social media। First is the be authentic, most important। Be honest about your identity, represent yourself in a clear and honest way। Do not use the any other profile, be authentic। Use a disclaimer if you are associated with the institution or organization in some form, student, faculty, staff, and you should share your personal view about the something, do make it clear that these are your personal view, not your represent any institution or organization। आप जब कभी भी किसी संस्था में हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी भी रूप में हैं, स्टूडेंट हैं, फैकल्टी है, स्टाफ है, कहीं के एम्प्लॉई हैं, अगर आप किसी के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर कोई राय दे रहे हैं तो ये स्पष्ट कीजिए कि ये आपके अपने विचार हैं। इस विचारों से संस्था या किसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, ध्यान से समझिए। अदरवाइज तो क्या होता है कि किसी एम्प्लॉय ने कोई विचार रख दिए तो ये माना जाता है कि ये विचार इंस्टीट्यूशन के विचार हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा ये कहिएगा, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये मेरा मत है, ये मेरे इंस्टीट्यूशन का मत नहीं है। नेक्स्ट इज द डू नॉट पिक द फाइट ऑनलाइन। समटाइम पीपल मे रेस्पॉन्ड टू यूर पोस्ट इन ए वे यू डू नॉट फाइंड गुड। इन सच केस इट इज एडवाइज नॉट टू फाइट ऑनलाइन। कई बार आपने देखा होगा कि आपने कोई चीज़ कमेंट की है, उसके ऊपर अपोजिट कमेंट आ गया, भाषा का स्तर अच्छा नहीं होता कई बार। इससे क्या है कि आपका आपसी द्वंद्व बढ़ता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन कमेंट्स, पब्लिकली कमेंट्स के अंदर आप फाइटिंग ना करें। किसी से कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति अपने विचार डाल रहा है, उसके साथ पर्सनल होने की जरूरत नहीं होती। डू नॉट यूज द फेक नेम। जैसे हमने पहले कहा कि आप बी ऑथेंटिक, आपके पास अपनी आइडेंटिटी है, किसी दूसरे की आइडेंटिटी का यूज कर आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो ये साइबर क्राइम के अंदर आता है। फिफ्थ इज द प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू शुड नेवर प्रोवाइड द पोस्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। नेवर लिस्ट योर फुल नेम, पेरेंट्स नेम, डिटेल, होम एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड some other information। It is good idea to create a separate email address that is used only with the social media। It is good idea to create a separate email address that is used to
only with the social sites. Next is the does your information post pass the public test? Public test. Before you post some online perform public test on it. अगर आप कोई चीज़ कहना चाह रहे हैं, कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले पब्लिक टेस्ट होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन द पब्लिक टेस्ट? रूल क्या है? इफ़ योर पोस्ट ऑफ मैनेज इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फेस टू फेस कन्वर्सेशन. अगर हम आपस में आमने सामने होते और हम बातचीत करते तो क्या हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते थे? क्या हम ऐसी राय दे सकते थे? ऐसी राय अगर हम आमने सामने दे सकते थे और वही राय आपने क्या लिख दी, पोस्ट पे लिख दी, तो है ठीक. और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वो राय आपको पोस्ट पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो गलत मानी जाएगी. फेस टू फेस ओवर टेलीफोन और इन अदर मीडियम देन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द सोशल नेटवर्किंग साइट. तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ये ध्यान रखिएगा. पोस्ट करते समय हमेशा इस बात को रियलाइज़ कीजिए, क्या हम आमने सामने बैठते या आपस में बातचीत होती तो क्या हम उस व्यक्ति को ये शब्द, ये वाक्य कह सकते थे? अगर ऐसा नहीं कह सकते थे तो वो सोशल मीडिया पर आपको नहीं लिखना चाहिए. Respect your audience. Do not use abusing words, slangs, personal insult, or engage in any conduct that would not be acceptable in your connected world. अपने ऑडियंस की रेस्पेक्ट कीजिए. आपने कोई पोस्ट डाली है, उसके ऊपर कोई कमेंट्स आ रहे हैं, तो आपको बड़े विश्वसनीय तरीके से, गंभीर तरीके से पोस्ट के कमेंट्स को पढ़ना चाहिए. आपको कभी भी अब्यूजिंग वर्ड, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए. इस तरह के शब्द प्रयोग ना हो जिसके कारण किसी की इंसल्ट हो. और लास्ट इज द रेस्पेक्ट अदर सेंटिमेंट्स. ये ध्यान रखिए कि दूसरा व्यक्ति जो आपकी पोस्ट, आपका फॉलोअर है, उसके सेंटिमेंट्स को ध्यान रखना ये आपकी जिम्मेवारी है. ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पोस्ट किसी के सेंटिमेंट्स को तंग कर रहा है तो ऐसी पोस्ट को आपको तुरंत हटा देना चाहिए. ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए. इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 21 को कंप्लीट किया है, साइबर सेफ्टी. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करेंगे.